कल्पना कीजिए कि आप पर एक ऐसी कृपा दृष्टि है जो हर संकट में आपकी रक्षा करती है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी हर प्रार्थना सुनती है, आपके सभी कष्टों को हर लेती है। लेकिन अगर वही शक्ति आपसे नाराज हो जाए तो क्या होगा? अगर वही संकट मोचन महावीर आपके जीवन से मुख मोड़ लें तो कैसा होगा? अगर आपका जीवन, क्या आप जान पाएंगे कि गलती आपसे कहाँ हुई? क्या आप कभी समझ पाएंगे, संभल पाएंगे? तो आइए आज हम आपको बताएंगे कब और क्यों हनुमान जी किसी से नाराज हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो इस संकट से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगर इन संकेतों को आप समय रहते पहचान लेंगे तो आप हनुमान जी की कृपा फिर से प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई अनुभव अगर आपके पास है, कोई प्रश्न है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे और भी भक्त हनुमान जी से कनेक्ट हो सकें। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। यह रिश्ता प्रेम, भक्ति और विश्वास पर टिका होता है। हनुमान जी, जिन्हें राम भक्त, संकट मोचन और अंजनी सुत कहा जाता है, वह अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। जब कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो जीवन के हर कष्ट में उसकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएं, अगर वही आपकी पूजा के बावजूद भी आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं, आपकी मनोकामनाएं जो पहले तुरंत पूरी होती थी, हनुमान जी सुनते थे, और आज आपकी मनोकामनाएं पूरी ही ना हो और आपको लगे कि आपकी भक्ति निष्फल हो रही है, तो क्या यह संभव है? आपसे कोई भूल हो गई है? क्या यह संभव है कि आपसे कोई भूल, ऐसी भूल हो गई जिससे हनुमान जी अप्रसन्न हैं आपसे? अप्रसार पढ़ते हैं या हर मंगलवार को आप व्रत रखते हैं तो हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार भक्त अपनी ही अनजानी भूलों से हनुमान जी की कृपा को खो बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कष्ट बना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर दिए होते हैं जो हनुमान जी को अप्रसन्न कर देते हैं। कौन कौन सी वे गलतियां हैं जो भक्तों के अनजाने में हो जाती हैं और जिन्हें हनुमान जी पसंद नहीं करते हैं, और जिसके कारण हनुमान जी नाराज़ हो जाते हैं। अगर वे नाराज़ हो जाएं तो यह संकेत आपको मिलते हैं। जो संकेत मिलते हैं उन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको इस विषय के बारे में बताएंगे कि कैसे आप भूल अपनी सुधार सकते हैं और पुनः हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा में अशुद्ध रखते हैं, ठीक है, जैसे बिना स्नान किए पूजा करना, पूजा स्थान को गंदा रखना, प्रसाद में लहसुन या प्याज का उपयोग करना, तो इन्हें इसको आप सुधारिए, इन चीज़ों को। और क्योंकि हनुमान जी को प्याज लहसुन का प्रसाद हम लोग नहीं चढ़ा सकते, भोग नहीं लगा सकते हैं, और बिना शुद्ध हुए आप भगवान जी की पूजा भी नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी सात्विकता के प्रतीक हैं, इसीलिए उनकी पूजा पूरी पवित्रता के साथ हमें करनी चाहिए। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा केवल दिखावे के लिए करते हैं। वे भक्ति को आडंबर बना देते हैं, लेकिन हनुमान जी सच्ची श्रद्धा और समर्पण चाहते हैं। अगर आपकी भक्ति सिर्फ दिखावे के लिए है तो वह नाराज हो सकते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन के पालन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार है, ठीक है, और वो मांस खाता है, शराब पीता है या बुरी आदतों से लिप्त रहता है और फिर भी हनुमान जी की पूजा करता है, तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, और अगर कोई व्यक्ति राम नाम का अपमान करता है, रामायण को अनदेखा करता है या अपने कर्मों से राम जी की निंदा करता है, तो हनुमान जी उससे विमुख हो जाते हैं।
और उस व्यक्ति को कठोर दंड देते हैं। हनुमान जी दीन दुखियों की रक्षक हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबों, बुजुर्गों या सहाय का अपमान करता है, उन्हें परेशान करता है या उनकी मदद नहीं करता, तो हनुमान जी उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा अपने जीवन में कभी ना होने दें, कभी भी ना करें कि आप बुज़ुर्गों का अपमान करें और उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर हनुमान जी किसी से नाराज़ होते हैं तो उनके जीवन में कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कठिन परिश्रम के बावजूद असफलता जो है मिलने लगती है, ना मिलना, अचानक घर में अशांति और कलेश बढ़ जाना, स्वास्थ्य समस्या बार बार आना, घर में सब जो बंदरों का क्रोधित होना, क्रोधित रूप दिखाई देना, हनुमान चालीसा पढ़ते समय ध्यान न लगना। ठीक है, अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपनी भक्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको नित्य प्रत हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे हनुमान जी हमसे नाराज़ हो गए, अब हम क्या करें, तो अब हम पूजा ही नहीं करेंगे, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप उनको प्रसन्न करिए, आप पूजा करिए, आप लगातार पूजा करिए। जब तक वो ना माने तब तक आप उनकी पूजा करिए। जब तक वो आपसे प्रसन्न ना हो जाए तब तक आप पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करिए, उनकी आराधना करिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करेंगे और उन पर विश्वास बनाए रखेंगे ना, तो वो एक ना एक दिन तो ज़रूर मानेंगे। तो आप अपनी पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए। हर मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, आप उनके सामने दीपक जलाइए, शुद्ध मन से उनकी आराधना करिए। इसके अलावा राम नाम का जाप करिए, श्री राम जी की भक्ति को अपनाइए और आवश्यकता अनुसार ज़रूरतमंदों की सेवा करिए। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, ऐसा करने से क्या होता है कि हनुमान जी पुनः आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी केवल नाराज़ होने वाले देव नहीं हैं, वह हर संकट हरने वाले देवता हैं। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं और सेवा भाव रखते हैं, तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका हृदय बहुत ही सॉफ्ट है। हम लोग कहते हैं ना कि भोले बाबा बहुत भोले हैं, वैसे ही हनुमान जी भी उनका ही अवतार हैं और वो भी बहुत भोले हैं। उनका प्रेम जो है वो सीमित है, बस शर्त यह है कि उनकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है कि हनुमान जी आपसे नाराज़ हो सकते हैं तो देर मत कीजिए। आप क्यों उनको नाराज़ कर रहे हैं? अगर वो आपसे नाराज़ हो भी गए हैं तो आप उनकी भक्ति करिए, आप उनको प्रसन्न करिए। अभी से अपनी भक्ति को और मजबूत करिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन फिर से सुख, शांति और सफलता से भर जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाइएगा और कोई अनुभव हो, आपका कोई भी अनुभव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।